पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसा कि आपको पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था, दुर्गा पूजा और दशहरा का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। आज की और अभी तक की बिल्कुल अद्यतन स्थिति यह है कि मात्र 46 प्रतिमाएं विसर्जन जुलूस के लिए लंबित रह गई हैं और इस प्रकार से 15,312 जो प्रतिमाएं स्थापित हुई थी उसमें से 99.7% का विसर्जन हो चुका है। मात्र 46 हैं और वो भी समय और तिथि परंपरा के अनुसार शीघ्र विसर्जित होंगी, जिसके बारे में आपको हम अवगत कराएंगे। 3 जिलों में जो घटनाएं छुटपुट घटित हुई थी उसमें भी अब पुलिस के द्वारा स्थिति तो उसी दिन शांतिपूर्ण कर ली गई थी, बल्कि प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई थी और वहां पर जो प्रतिमाएं थी उनका शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन तो करा ही दिया गया था। अब पुलिस के द्वारा अनुसंधान करके जो कांड दर्ज किया गया है उसमें हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, जिसके बारे में आपको बताते हैं। बेगूसराय जिले में जो घटना हुई थी उसमें छापामारी के दौरान अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। औरंगाबाद में जो घटना हुई थी उसमें प्राथमिक अभियुक्त सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और सारण जिले में जो घटना हुई थी उसमें अभी तक कुल 31 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब कांड का अनुसंधान आगे भी चलेगा। जिन लोगों ने जरा भी शरारतपूर्ण कार्रवाई या असामाजिक तत्व जो भी घटनाओं में शामिल थे उसको चिन्हित करके हम कार्रवाई करेंगे, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने आपको पहले भी बताया। इधर हाल के दिनों में 10 महत्वपूर्ण जिलों में जो उपलब्धियां हुई हैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहते हैं। शेखपुरा के बाऊघाट थाना अंतर्गत भारी मात्रा में विभिन्न बोर के 3,210 राउंड जिंदा कारतूस के साथ एक मोटरसाइकिल सहित एक अपराधकर्मी रोशन सिंह को गिरफ्तार किया गया। मुझे स्मरण है पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोगों ने कहा था कि सर अवैध हथियारों पर तो आप बहुत सारी उपलब्धि कर रहे हैं और बहुत मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन कर रहे हैं, कारतूसों के बारे में कुछ नहीं कार्रवाई हो रही है। तो मैं खाली उसी क्रम में आपको जानकारी दे दूं कि हमारी टीमें लगातार कार्रवाई करती हैं और गुप्त सूचना का ही ये नतीजा है कि अब 3,210 जिंदा कारतूस को बरामद किया गया है। इसका गंभीर अनुसंधान, ठोस अनुसंधान हम लोग कराएंगे और ये पता करेंगे कि ये कारतूस कहाँ से तस्करों के पास पहुँचे। समस्तीपुर के उजियारपुर में जिले के टॉप 10 अपराध कर्मियों में शामिल अर्जुन दास उर्फ करिया उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया गया है। ये लूट की योजना बना रहा था। तीसरे महत्वपूर्ण मामले में वैशाली सदर में मोटरसाइकिल लूट की घटना 25 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें एक बाइक और 2 मोबाइल की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इस अनुसंधान के क्रम में 4-5 दिनों के अंदर ही हम लोगों ने 4 अपराध कर्मियों रविंदर राय, विशाल कुमार, कृष्ण कुमार, लखिंदर कुमार को गिरफ्तार किया गया। 2 देशी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए और लूटी हुई बाइक को भी हमने बरामद कर लिया। ये वैशाली सदर की उपलब्धि। चौथे मामले में नालंदा के परवलपुर थाना अंतर्गत 27 और 28 की रात्रि में एक टाटा 407 एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों की जब तलाशी ली गई तो उसमें अवैध कट्टा कारतूस तो बरामद हुआ गया और जब उनसे आगे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये जो 407 है ये भी चोरी की थी। तो इस क्रम में उनसे गिरफ्तारी करके आगे पूछताछ की जा रही है और इसमें और किसी बड़े अपराधकर्मी गिरोह का अगर हाथ है तो वो भी हम लोग उद्भेदन करेंगे। 5वें मामले में बेगूसराय के FCI में अपराध की योजना बनाते हुए 2 अपराध कर्मियों को अवैध आग्नेयास्त्र के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया और किसी भी इस तरह की संभावित जो घटना हो सकती थी उसकी रोकथाम की गई। 6वें मामले में नौगछिया के खरीक थाना में अवैध मिनीगन फैक्ट्री का हमने उद्भेदन किया, जिसमें 25 अगस्त को छापामारी और तलाशी के क्रम में 4 अभियुक्तों को एक देशी लोडेड पिस्तौल और भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार अवैध बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। 7वें मामले में समस्तीपुर रोसड़ा थाने में जो घटना हुई थी 10 दिन पूर्व, जिसमें 2 सगे भाइयों को गोली मारी गई थी, हत्याकांड हुआ था। इस पूरी घटना में संलिप्त 2 अपराध कर्मियों मनीष कुमार और रोहित कुमार उर्फ बुच्चा को 2 पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त अपाची मोटरसाइकिल, हेलमेट, प्रयुक्त की गई टोपी और
3 खोखा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार से इस दोहरे हत्याकांड के मामले का हमने उद्भेदन किया। 8वें मामले में पटना के रूपसपुर थाना में लूट की योजना बनाते हुए 4 अपराध कर्मियों को 2 देशी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। इन अपराध कर्मियों का नाम है विलियम्स उर्फ राहुल, सोनू कुमार उर्फ राहुल, अभिषेक कुमार और कुंदन शाह। इस प्रकार से इस बड़ी घटना को अंजाम देते उसके पहले हमने इसको गिरफ्तार किया। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर थाना में रंगदारी मांग रहे 2 अपराध कर्मियों को, जो कि मोबाइल से फ़ोन करके और SMS के माध्यम से एक मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक से रंगदारी मांग रहे थे, उसका उद्भेदन कर दिया। सीतामढ़ी पुलिस के द्वारा इसमें 2 अपराध कर्मियों कौशिक एवं राजकुमार सैनी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और इस घटना में जो मोबाइल फ़ोन और जो सिम उन्होंने यूज़ किया था रंगदारी मांगने के लिए, उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया। इस प्रकार से इस घटनाकांड का भी उद्भेदन किया। थाना में अवैध हथियार तस्करों के बीच बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें कि मुफस्सिल थाना के अंतर्गत जासो गांव में दारा पाठक के घर भारी मात्रा में अवैध हथियार रखे जाने की जो सूचना मिली, उस सूचना पर 3 हथियार तस्कर को तो गिरफ्तार किया ही, उसके साथ 3 राइफल, 1 देशी बंदूक, 1 रेगुलर बंदूक, पिस्टल मैगजीन 2 और जिंदा कारतूस 111 खोखा इत्यादि भी बरामद किया गया। इस प्रकार से हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई, अवैध देशी गन फैक्ट्री का उद्भेदन, कारतूसों की बड़ी बरामदगी और जो भी हत्याकांड या लूटकांड है उसका उद्भेदन करते हुए बिहार पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अंत में आज की प्रेस विज्ञप्ति के तीसरे भाग में महिला हेल्प डेस्क